बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की, क्योंकि जेडीयू में अलग थलग पड़े उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर आरजेडी के साथ हुई डील को लेकर सवाल पूछे। जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ क्या डील हुई, अब तो बता दीजिए कि आखिर क्यों आरजेडी के लोग सीएम को पद से हटाना चाहते हैं। बढ़ता चला क्योंकि जगदेव बाबू को याद करने का जो काम है वह काम हम सब लोगों के अंदर है। हम बाहर से दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं। दिखावे के लिए जो लोग करते होंगे उनको मयस्सर, हम लोग ईमानदारी से करते हैं। इसलिए पार्टी की मजबूती के लिए जल्दी से जल्दी जो स्थिति है वह स्पष्ट होनी चाहिए और जो भी स्टेप्स लेना हो उसको लेने की जरूरत है। यह आग्रह हम करते हैं, तभी वास्तव में जगदेव बाबू जैसे लोगों का सपना हम साकार कर पाएंगे। वरना फिर से अगर उसी तरफ बात चली जाएगी तो जिस तरह से गंगा जब चली स्वर्ग से तो शंकर की जटा में आकर गंगा फंस गई। आप सब लोग जानते हैं गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी और तब गंगा स्वर्ग से उतरी। धरती पर गंगा को आना था लेकिन बीच में शंकर की जटा में फिर से गंगा फंस गई और शंकर की जटा से धरती पर लाने के लिए फिर से भगीरथ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। तो सत्ता उस वक्त जो 10% की बात लोग करते हैं जगदेव बाबू का नाम लेकर के, सत्ता उस वक्त अभी से 30 साल 35 साल पहले सत्ता तो वहां से स्वर्ग से उतरकर आ गई, लेकिन शंकर की जटा में फंसाने का काम मुख्यमंत्री जी मत कीजिए। शंकर की जटा में अगर सत्ता फंस जाएगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक आप सरकार में है, मुख्यमंत्री है, वो अच्छा लग रहा था, लोग अच्छा लग रहा है, आज भी लोगों को अच्छा लग रहा है। आप रहिए, लेकिन फिर से अगर आप शंकर की जटा में उसको उलझा करके और चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, नहीं संभव है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं जो लोग इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम तो पूरे बिहार में हो रहा है, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं आज। वहीं शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन हुआ तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने शहीद जगदेव प्रसाद के नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि जगदेव प्रसाद का नारा रहा है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इस दौरान तेजस्वी यादव से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। लेकिन शोषित वाले बात पर बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा इन दोनों ने, सुनाता है आपको। जगदेव बाबू जी का नारा रहा है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये तो जगदेव बाबा का नारा है और उनके जयंती के अवसर पे उनके नारे को जो है दोहराया गया। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात की जा रही है, लोग असल में गलत तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें इनका यही कहने का मतलब है कि सभी लोग को जो है समान दर्जा जो है मिलना चाहिए और हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है। और यही सवाल उठा था कि भाई वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू की? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, ये ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है, देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है। तो ऐसा कोई किसी के प्रति वो नहीं। अरे भाई जयप्रकाश जी, जेपी जी हम लोगों के नेता नहीं रहे हैं क्या? हम सबके नेता हैं। चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल चौटाला हो, लोहिया जी हो, इन सबको ना हम लोग मानते हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं या बंच ऑफ थॉट्स को जो लोग मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों की बात है कि समाज में जो व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर है, कोई सबसे नीचे जन्म के आधार पे, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर, कोई सबके ऊपर, इस व्यवस्था को उलट देने की बात उन्होंने कभी नहीं कही थी। इस व्यवस्था को उलटकर जो नीचे है उसको ऊपर बैठा दीजिए
ऊपर वाला को नीचे बैठा दीजिए, इस तरह की व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था है ऊपर से नीचे की ओर, उदाहरण देते थे डॉक्टर लोहिया, बताते थे, हाथ की उंगली दिखाकर बताते थे, यह जो हाथ की उंगली है, जब हम इसको इस रूप में रखते हैं तो कोई सबसे ऊपर है, कोई बीच में है, कोई नीचे है। परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि इसकी जगह हम ऐसे उलट दें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाए। परिवर्तन का यह मतलब उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा यह व्यवस्था अच्छी नहीं है, जन्म के आधार पर कोई यहां बैठ जाए, कोई नीचे बैठे, यह तो ठीक नहीं है, लेकिन उलट व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कौन सी व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था वह ठीक है जो सीधे इस तरह से न रहे, बल्कि हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं पंक्ति में, सब लोग कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठा है। नौजवान हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं। राजीव, उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर मौका मिला। जगदेव जयंती पर उन्होंने सवाल तो उठाए, इस मौके पर उन्होंने ये पूछ डाला कि आखिर 10% जो शोषक हैं वो कौन है। यानी बिहार में जातिगत सियासत का कोई भी मौका कोई चूकना नहीं चाहता, और अब लगता है इसी बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साध दिया। देखिए, 2024 से पहले पार्टियां एजेंडा सेट कर रही हैं कि किसको कितना एजेंडा किस पर खेला जाए। जगदेव प्रसाद की वो लाइन याद कर रहे हैं कि 100 में 90 शोषित, और 90% के जो वो बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी आज जगदेव प्रसाद की माल्यार्पण करने के बाद ये बात कही, तो 90% की राजनीति अब बता रहे हैं वही तेजस्वी यादव हैं जब 2020 के चुनाव में ये कहा था कि A to Z की पार्टी है। मतलब एजेंडा 2024 से पहले सेट किया जा रहा है कि किसको किससे फायदा होने वाला है। इधर बीजेपी रामचरितमानस को लेकर बात करती है, तो इधर राजद 90% की बात करती है, और जिससे पोस्टर वार और तमाम ऐसी चीजें निकल के आई थी। वहीं अब उसका जवाब एक तरीके से जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जगदेव प्रसाद की जयंती पर अलग से वो मनाते, क्योंकि उनकी पार्टी में जगदेव प्रसाद की जयंती उनके कार्यालय में होती है, लेकिन पोस्टर उनका नहीं दिखता। कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा का पोस्टर नहीं दिखाया, न उस पर चस्पा किया गया। मतलब ये साफ हो जाए कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के उस बयान को कोट किया, कहा कि 10% कौन है? 10% 32 साल से राज कर रहे हैं। मतलब कि उसमें लालू प्रसाद यादव और जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार 32 साल लगभग हो गए कि हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी और जो पिछली जो महागठबंधन की सरकार इस तरीके से कहने की चले तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो 10% बताइए कौन है, क्योंकि जो 32 साल से सरकार चला रहे हैं। राजद जो है, राजद पार्टी है जो जदयू को कमजोर करना चाहती है, और उनके लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार पद से हट जाएं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बाहर निकालना चाहते हैं। हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, हम पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और राजद के साथ क्या डील है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहिए कि डील क्या। अगर बता देते हैं तो हम तैयार हैं, आपके नेतृत्व में हम तैयार हैं एक्शन लेने के लिए। ये बात करें उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये जो 90% की बात करते हैं, 90% की डील करते हैं, तो अगर 90% तो ये लोग भी खुद शासन किए हैं। ये एक तरीके से अब तेजस्वी पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला है, और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है अब 90% के अंतर्गत सेट हो रही है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन अब नजदीक आ रहा है, लगभग साल भर के अब उसमें डेट। तो इसको लेकर अब पार्टियां उपेंद्र कुशवाहा को जो बार बार एक तरीके से अपनी पार्टी को लेकर वो कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी पर कि अगर वो चाहते हैं, नीतीश कुमार अगर चाहते हैं तो हम अगर कोई डील हुआ है तो एक्शन ले। अब राजद बनाम जदयू वाला जो कहानी हो गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग तो फिलहाल अभी हैं, और एक तरीके से लेकिन मोर्चा संभाले कि वो जदयू छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जदयू उनसे साफ तौर पर किनारा कर चुकी है। क्योंकि आज जगदेव प्रसाद की जयंती पर जदयू कार्यालय में कहीं भी उनका पोस्टर नहीं है, कुछ भी नहीं, उनको बुलाया तक नहीं गया। वो अलग से वो जगदेव प्रसाद की जयंती मनाते हैं, और ये खुद मिस कुशवाहा ने कहा, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मतलब ये साफ है कि जो चलिए राजीव, देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, अंजाम क्या होता है, और इलेक्शन तक किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला होता हुआ दिखाई देता है। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अब झारखंड की। गृह मंत्री